हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। और आज हम स्टडी करने वाले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर जो काफी सारे लोग हैं उनके काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू सरेंडर ऑफ लाइसेंस अंडर एफएसएस एक्ट। हम इसके अंदर आज देखने वाले कि कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस एंड प्रोसेस। एंड हम ये काफी डिटेल में वीडियो आज ये डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली कि ये सरेंडर ऑफ लाइसेंस किस बेसिस पे किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट पे किया जाता है, प्रोविजंस क्या है, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली प्रोसेस। ओके, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं थ्रू दिस एफएसएसआई गाइड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के एंड लेट्स स्टार्ट दिस डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस एंड प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सरेंडर ऑफ लाइसेंस ये है एंड की ग्राउंड्स फॉर लाइसेंस सरेंडर, when to surrender and when not to surrender। तो ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसेस। तो प्रोविजंस क्या है फॉर लाइसेंस ये करने के लिए, एंड चेकलिस्ट क्या है एग्जैक्टली फॉर प्रोसेस ऑफ सरेंडर। इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं इसके साथ, एंड इफेक्ट्स ऑफ सरेंडर, इम्पैक्ट ऑफ नॉट सरेंडिंग। तो इसके भी क्या इम्पैक्ट होंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले काफी डिटेल में। पोस्ट सरेंडर रिक्वायरमेंट्स, अगर जैसे सरेंडर करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लायंस आफ्टर सरेंडर, सरेंडर ऑफ एक्सपायर्ड लाइसेंस। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। So you can see, in India, food businesses are regulated and licensed under the Food Safety and Standard Act 2006 FSSAI Act, जो कि 2006 का है। Upon discontinuation of a business or non-requirement of business license, FBO may option for license surrender। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यू नेशन के लिए अगर करना चाहते हैं या फिर नॉन रिक्वायरमेंट है लाइसेंस का, तो सरेंडर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। Then this document outlines the scenarios देखेंगे, frameworks, process and compliances regarding surrender of license that is act। ठीक है, तो we on which ground, आपकी जो आपका किस ग्राउंड पे जो है, और when surrender of license is required। फर्स्ट है 2.1 में, आप देख सकते हो पॉइंट के अंदर, permanent closure of business, surrender prevents unnecessary implications और legal consequences। जैसे कि अगर आप परमानेंट क्लोजर पे हो तो एक्चुअली आपको मालूम है, अगर आपका सेंट्रल लाइसेंस हो तो आपको काफी सारे जो एनुअल रिटर्न्स है, आपको काफी सारे रिपोर्ट्स है वो जमा करने पड़ता है। दैट्स वाई अगर आप आपका एक्चुअली आपको क्लोजर ही है एंड आपको आगे बिजनेस नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई इन दिस केस यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस सरेंडर। ठीक है, जो लीगल इम्प्लीकेशंस आपको कम करें, क्योंकि क्या है लीगल इम्प्लीकेशंस के वो भी आता है कि आपको ऑडिट करना पड़ा है, फिर एफएसएस से ऑडिट करना पड़ता है। फिर आपको पूरे जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं एफएसआई के अंदर। तो वॉलंटरी जो है उसके अंदर क्या है, सरेंडर ड्यू टू पर्सनल और बिजनेस डिसीजन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैन नॉट एनफोर्स सरेंडर अनलेस कंप्लायंस इश्यूज एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कंप्लायंस इश्यूज है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन ए ट्रांजिशन वे away from food business model। तो for businesses transitioning from food related operations, example switching from food to pharmaceuticals। ठीक है, अगर आप ये करना चाह मतलब ऐसा कर रहे हो, जैसे कि आपको मालूम होगा कि न्यूट्रास्यूटिकल है, वो उसके काफी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सीडीसीएसओ में जाने के कगार पे है, एंड दैट्स व्हाई अगर आप 100% अगर आप फार्मास्यूटिकल के अंदर जाना चाहते हो और फूड का आपका न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट का पूरा सेक्शन अगर आप फार्मास्यूटिकल के अंदर डालना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस केस में भी आप सरेंडर ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और करते हैं लोग। देन देखिए यहाँ पर है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व एंड न्यू एंटिटी इज फॉर्म, एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। अगर प्रोप्राइटरशिप से अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर आप जाते हो, ठीक है, वेदर विथ और विदाउट अ चेंज इन ऑपरेटर्स, ठीक है, तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। द ओल्ड लाइसेंस मस्ट बी सरेंडर्ड एंड न्यू लाइसेंस बी ऑप्टेड इन द नेम ऑफ द न्यू एंटिटी। अगर आप एंटिटी का नाम चेंज करते हो, डिसॉल्व करते हो, नया नाम रखते हो, तो डेफिनेटली आपको इस केस में भी जो लाइसेंस सरेंडर है वो करना पड़ेगा और न्यू एंटिटी के नाम पे आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए सिचुएशंस वेयर सरेंडर इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू और द रेमेडीज। तो देखिए इसके अंदर आपका लाइसेंस सरेंडर नहीं हो सकता, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ फर्म। जैसे कि इफ एफबीओ लीगली कन्वर्ट्स फर्म, एग्जांपल पार्टनरशिप टू कंपनी और वाइस वर्सा, देन नहीं।
हो सकता है जैसे कि फॉलोज प्रॉपर कन्वर्शन जो है कन्वर्जन प्रोसीजर है वो नहीं वो अगर है और फिर ऑप्टेंस अप्रूवल ऑफ रिलेवेंट फर्म रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज एंड कैरी फॉरवर्ड्स ओरिजिनल लाइसेंस ऑपरेशन ऑपरेटर्स इन न्यू सेम। ठीक है, द लाइसेंस कैन बी रिटेन विदाउट सरेंडर। तो लाइसेंस जो है वो रिटेन किया जाता है विदाउट सरेंडर। ठीक है, फॉर्म सी मॉडिफिकेशन इज सफिशिएंट टू रिफ्लेक्ट नेम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, तो आप वहां पर ना फॉर्म सी के ऊपर नाम चेंज करके भी आप ये कर सकते हो इफ दैट यू नो व्हाट, अगर अगर सेम प्लेसेस का है ऊपर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स। License can be updated, not surrendered, through Form C modification in case of merger, demergers, or acquisitions ordered by courts or tribunal। ठीक है, देन है कि जैसे कि देखिए चेंजेस इन नेम और रिलोकेशन ऑफ फर्म। तो जो देखिए नेम चेंजेस और एड्रेस रिलोकेशन ओनली रिक्वायर फॉर्म सी मॉडिफिकेशन, सरेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, ठीक है, अगर नेम चेंज हुआ है जैसे मैंने कहा, तो डेफिनेटली आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, नया लाइसेंस ये सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्म सी के अंदर मॉडिफिकेशन का खर्चा ओनली 1000 रुपीज है अब तक के लिए। तो एक्चुअली वो जैसे कि होगा वो आप देखिए, लेकिन 1000 2000 के अंदर ही आपका फॉर्म मॉडिफिकेशन हो सकता है, एंड उसके अंदर ही आप आपका एड्रेस एंड नेम यू कैन चेंज, यू डोंट रिक्वायर सरेंडर ऑफ लाइसेंस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इन अ केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर। अगर आपका जो लाइसेंस होल्डर है, रजिस्ट्रेशन होल्डर है, अगर उसकी डेथ होगी, ठीक है, इफ लाइसेंस डाइज लीगल हायर्स कैन अप्लाई टू डू फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस टू देम, सरेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपका इन केस ऑफ डेथ अगर हुआ है तो डेफिनेटली आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मॉडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं ये चीज। The DO typically verifies, जो designated officer typically verifies the approves of and transfers same license after an inquiry or hearing। ठीक है, जो डीओ है वो एक्चुअली वेरीफाई करके अप्रूव करके सेम लाइसेंस है वो आफ्टर इंक्वायरी हियरिंग वो ट्रांसफर कर देता है। ड्यूरिंग ट्रांसफर प्रोसेस लाइसेंस रिमेन्स वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम डेथ। ठीक है, जो अगर 90 डेज जो है वो वैलिड रहता है आफ्टर डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन लाइसेंस होल्डर फॉर रीजनेबल पीरियड अलाउड बाय ड्यू इन राइटिंग और। ठीक है, अगर आप जो रीजनेबल पीरियड है वो आप आपके लाइसेंस के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनके पास आप रिटर्न में मांग सकते हो अंटिल ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, then देखिए the regulatory framework for license surrender। so what are the regulatory frameworks for license surrender? तो देखिए lack of explicit provisions for certain standard provisions does not explicit outline with the surrender process, however regulator may issue guidelines and prepared as question in this context actually available है, वो आप जाके check कर सकते हो। then surrender a mere notification by FBO within meaning of a clause 2.1.9 of licensing surrender is a mere formal uh, intimation of business status by FBO, example unit closure। ठीक है, इसके अंदर में surrender as mere a record update for designated officer, acceptance of a surrender by DO is a mere record updating about the status of that food business, then a surrender is not absolving, surrender does not absolve the FBO from past liabilities or responsibilities or contraventions। ठीक है, तो अगर आपके एक्चुअली कोई कॉन्ट्रावेंशन है, कोई केसेस चल रहे हैं, या फिर कोई बर्डन है, कोई कोर्ट की नोटिफिकेशन आपको घिरी है, डीओ की नोटिफिकेशन है, एंड काफी सारे अगर आपके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस बेसिस पे आपका जो लाइसेंस है यू क्या ये यहाँ पर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लाइसेंस सरेंडर के बारे में आपको सोचना है, या इसके बारे में एब्सॉर्बिंग नहीं हो सकता, नॉट एब्सॉर्बिंग। then effect of surrender, once license is surrendered and accepted it is irreversible। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, एक बार आपने सरेंडर कर दिया और सरेंडर किया हुआ लाइसेंस एक बार एक्सेप्ट हो गया, देन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, इक्विवेलेंट टू कैंसलेशन एंड लीड्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ फूड बिजनेस। तो देखिए ये इक्विवेलेंट टू कैंसलेशन है एंड लीड्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ फूड बिजनेस, तो आपको फूड बिजनेस डिसकंटिन्यू ही करना पड़ेगा। ठीक है, however the FBO remains liable for the non compliance even after surrender।
ठीक है। सरेंडर होने के बाद भी जो एफबीओ है वो लायबल होता है जो नॉन कंप्लायंसेस है एनसी के लिए, इसके लिए, ठीक है। व्हाट इफ लाइसेंस इज नॉट सरेंडर, अगर अगर आपने लाइसेंस सरेंडर नहीं किया देन क्या हो सकता है, फेलियर टू फॉर्मली सरेंडर अ लाइसेंस पोस्ट क्लोजर और एक्सपायरी कैन लीड टू continued inspection, audits and sampling, even if the business is no longer operation. ठीक है, unnecessary administrative burdens for both the FBO and regulatory authorities. Potential penalties for non-compliance with delay in returns or other regulatory obligations. जैसे कि मैंने बताया कि annual return वगैरह है उनके अंदर अगर हुआ तो एक्चुअली आप लायबल होते हो उसके लिए। द सरेंडर चेकलिस्ट, देखिए सरेंडर चेकलिस्ट जो है वो कैसे आपको ये करनी है। तो चेकलिस्ट फॉर एफबीओज बिफोर सरेंडर ऑफ लाइसेंस, आपको ये चेकलिस्ट आपको ध्यान देनी है काफी सारे। अगर आप ये सरेंडर प्रोसेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली प्लीज ये जो प्रोसेस है कंप्लीटली उसे आप नोट डाउन करके लीजिए। कंफर्म योर डिसीजन टू परमानेंटली सरेंडर द लाइसेंस, आपका कंफर्म करिए डिसीजन टू परमानेंटली सरेंडर द लाइसेंस। अगर आपकी अगर आपका बोर्ड है, बोर्ड के अंदर लोग हैं, हर किसी से बात करके आप ये डिसीजन ले लीजिए। पहली बात तो ये कंफर्म कीजिए। चेक इफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल टू रिटेन द लाइसेंस, अगर आप देखिए अगर अल्टरनेटिव कोई ऑप्शंस है जैसे कि एंटिटी का नाम चेंज करना या फिर एंटिटी का एड्रेस चेंज करना या फिर एंटिटी को रीलोकेशन करना, अगर ऐसे कुछ अगर आपके पास अगर कुछ ऑप्शंस है तो उसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। Then ensure to ongoing education, prosecution और penalties। आप ये भी ये कीजिए कि कोई पेनाल्टीज और जो ये है प्रोसिक्यूशंस है उनके अंदर हम लायबल नहीं हो रहे। प्रोवाइड क्लियर रीजंस एंड रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन टू द डीओ, जो डीओ के लिए डिक्लेरेशन है वो क्लियर रखिए कि एग्जैक्टली व्हाई यू आर सरेंडर द लाइसेंस। यू शुड बी यू नो व्हाट क्लियर ऑन योर पॉइंट व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर सरेंडर ऑफ लाइसेंस, ठीक है, जो सो क्लियर अबाउट दिस थिंग। देन लाइसेंस कैन और ये जो है वो डिक्लेरेशन वो आपको देना पड़ता है टू गवर्नमेंट टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ठीक है। A license can file surrender request and ideally nominee shall be informed, ठीक है। तो लाइसेंस कैन बी फाइल सरेंडर रिक्वेस्ट एंड आइडियली नॉमिनी शाल बी इन्फॉर्म, ठीक है। तो नॉमिनी भी आपको इसके साथ इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हु इज द नॉमिनी। अपॉन सरेंडर नॉमिनी कैन विड्रॉ द नॉमिनेशन बाय नोटिफाइंग टू डीओ, तो डीओ के साथ बात करके जो नॉमिनेशन है वो भी आप जो है नॉमिनी वो विड्रॉ कर सकता है। Then है surrender is irreversible and providing false information may result in penalties, ठीक है। अगर सरेंडर करते वक्त irreversible ये प्रोसेस है, अगर फॉल्स कोई इंफॉर्मेशन दे दी तो पेनाल्टीज आ सकती है। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, सरेंडर प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग। तो लाइसेंस प्रोसेसिंग के अंदर एक्चुअली हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फिर भी हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि स्टेप फॉर सरेंडर ऑफ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इन फॉस्कॉस। सो नेविगेट टू द सरेंडर ट्रांसफर सेक्शन एंड क्लिक अप्लाई। तो देखिए जैसे आपका जो लाइसेंस का जो डैशबोर्ड है जैसे आप ओपन करोगे तो अप्लाई फॉर सरेंडर ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन प्रोसीड अगेंस्ट द एप्लीकेशन विच यूजर्स वांट्स टू सरेंडर। तो देखिए एक ही लाइसेंस के ऊपर जो भी आपके प्लान्स है तो आप जो आप जानते हो कि एग्जैक्टली आपके जो प्रीवियस लाइसेंस हो या फिर न्यू लाइसेंस है, तो जो भी लाइसेंस आप सरेंडर करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ पर उसको सरेंडर कर सकते हो। देन है अपलोड द डॉक्यूमेंट, फिल द रिमार्क्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई फॉर सरेंडर। तो देखिए अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि जो भी रिक्वेस्ट ऑफ सरेंडर ऑफ लाइसेंस जो डिक्लेरेशन है जो आपको आपके इसके लेटर हेड के ऊपर आपको कंप्लीटली देना पड़ता है, चूज फाइल के ऊपर आप पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो रीजन है वैलिड रीजन, सो यू कैन यू नो टाइप दैट रीजन हियर एंड अप्लाई फॉर सरेंडर आप कर सकते हो। देन प्रोसेसिंग ऑफ सरेंडर रिक्वेस्ट बाय डीओ, तो एग्जैक्टली कैसे होते हैं कि ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ अ सरेंडर रिक्वेस्ट वो जो होती है उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रीजन फॉर सरेंडर डीओ करता है। उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ एफबीओ, जो हिस्ट्री है वो चेक की जाती है कि कोई पेंडिंग प्रोसिक्यूशन है, पेनाल्टीज चालू है, कोई नोटिस गए हैं
या फिर कोई जो कंप्लायंसेस है अगर वो किया नहीं है किसी हमारे एफबीओ ने, तो वो चेक किया जाता है थ्रू डीओ और इंश्योर किया जाता है कि अगर वो कोई ड्यूज और पेनल्टीज बाकी है तो वो पहले क्लियर की जाए एफबीओ की तरफ से। एंड देखिए, इफ नो इश्यूज, अगर कोई इश्यूज नहीं है तो सरेंडर एक्सेप्ट किया जाता है। एंड इफ एडवर्टाइज आर नोटिस्ड, रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो देखिए अगर कोई इशू है तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो पोस्ट सरेंडर कंप्लायंसेस एग्जैक्टली क्या है और वो कौन से जो पोस्ट सरेंडर कंप्लायंसेस है वो फॉलो करने चाहिए एफबीओ को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पोस्ट सरेंडर कंप्लायंसेस, इसके अंदर मेयर एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड, लाइसेंस इज ऑफिशियली सरेंडर ओनली व्हेन एक्सेप्टेड बाय ड्यू। ठीक है, लाइसेंस इज ऑफिशियली सरेंडर्ड ओनली व्हेन एक्सेप्टेड बाय ड्यू। जब ड्यू एक्सेप्ट करेगा ऑफिशियली तभी वो सरेंडर माना जाएगा। रिकॉर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ सरेंडर, एफबीओस मस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स ऑफ द सरेंडर एट इट्स एक्सेप्टेंस बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, जो एक्नॉलेजमेंट है वो। Then देखिए, no escape from penalties even after surrender under chapter IX of Act, penalties can be imposed of offender where even after surrender। तो आफ्टर सरेंडर के बाद भी जो पेनल्टीज है वो इम्पोज की जा सकती है अगर आपने कंप्लायंस ये आफ्टर जो पोस्ट सरेंडर है वो आपने नहीं किया तो। ठीक है, तो देखिए, कंप्लायंस है, लॉ, रिक्वायरमेंट्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स है, गवर्नेंस है, रेगुलेशंस है, ट्रांसपेरेंसी है, वो रखनी पड़ती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एंड देन पोस्ट सरेंडर कंप्लायंसेस, एनुअल रिटर्न जो है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनुअल रिटर्न आफ्टर सरेंडर, एफबीओ मस्ट सबमिट एनुअल रिटर्न, दिस इज कंपल्सरी फॉर फाइनेंशियल ईयर इन विच लाइसेंस वाज सरेंडर्ड। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इफ license is valid until 31st December 2025, FBO applied for its surrender on 31st January 2025, then surrender accepted by due on 10th January 2025। ठीक है, then FBO must file the return by 31st May 2025। तो अगर देखिए आपका जो मतलब 31 मई 25 जो है वो मोस्टली ईयरली जो एनुअल रिटर्न का जो डेट होता है वो होता है, तो एक्चुअली आप साल के अंदर कभी भी आपका लाइसेंस जो है वो सरेंडर कीजिए, लेकिन बिफोर 31 मई 25 आपको उसका एनुअल रिटर्न करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा। फॉर फूड बिजनेसेस, एक्टिविटीज कैरिड आउटपुट आउट अप टू डेट ऑफ सरेंडर, दैट इज 10th January 2025। ठीक है, तो मतलब ये भी जो क्लॉज है वो आपको ये करना मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन डेट ऑफ सरेंडर, एबीओ में नीड टू वेट टिल एनुअल रिटर्न फाइलिंग विंडोज इज ओपन। ठीक है, तो क्योंकि जब तक एनुअल रिटर्न की विंडोज ओपन है तब तक जो एबीओ है उसको वेट करना है। ठीक है, देन देखिए, स्पेशल केसेस, सरेंडर ऑफ एक्सपायर्ड लाइसेंस, इवन एक्सपायर्ड लाइसेंस मस्ट बी फॉर्मली सरेंडर टू अवॉइड लायबिलिटीज। ठीक है, अगर एक्सपायर्ड लाइसेंस है, अभी तक उसे सरेंडर नहीं किया गया है, अभी तक उसका जो स्टेटस है वो शो कर रहा है, तो आपको एक्सपायर्ड लाइसेंस को अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, ये स्पेशल केस है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा टू अवॉइड लायबिलिटीज। ठीक है, simple, allowing a license to expire does not absolve an abuse of pending penalties or obligations। So simply allowing a license to expire does not absolve an abuse of pending penalties or obligations। ठीक है, देन देखिए, समरी अभी हम डिस्कस करने वाले कि समरी एंड रिकमेंडेशन। व्हेन सरेंडर इज रिक्वायर्ड, बिजनेस क्लोजर, वॉलंटरी डिसीजंस, ट्रांजिशंस फ्रॉम फूड ऑपरेशंस और फर्म डिसोल्यूशन। ठीक है, व्हेन सरेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड, लीगल कन्वर्जन, ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स, नेम चेंजेस, रिलोकेशंस और डेथ रिलेटेड ट्रांसफर्स अगर है तो उसके अंदर सरेंडर करने की कोई जरूरत है नहीं। तो प्रोसेस एग्जैक्टली क्या हमने देखी कि अप्लाई ऑन फॉस्कॉस एंड कीप रिकॉर्ड्स। ठीक है, पोस्ट सरेंडर कंप्लायंस, तो देखिए, फुलफिल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फुलफिल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो भी है वो आपको क्लियर करनी है, फुलफिल करनी है। फाइल एनुअल रिटर्न जो है वो कंपलसरी है ताकि गवर्नमेंट को पता चले आपने प्रोडक्शन कितना किया।
तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड रिटर्न रिकॉर्ड जो भी है वो आपको फिर भी रिटर्न करने पड़ेंगे, जो मतलब फिर भी आप सरेंडर करने के बाद आपके आपका आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खत्म नहीं होता, एक्चुअली आपको रिटर्न करने पड़ते हैं ऑल रिकॉर्ड्स अप टू योर जो आपका लास्ट प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया है वो एक्सपायर जब तक नहीं होता लास्ट प्रोडक्ट, तब तक आपको पूरे कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स जो है वो आपको रिटेन करके रखने हैं। आप मतलब आपकी शेल्फ लाइफ जितनी भी हो आप देते हो 1 ईयर 2 ईयर 18 मंथ्स वॉट एवर, उतने वक्त तक आपको आफ्टर सरेंडर आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन है वो रिटेन करने पड़ते हैं पूरे रिकॉर्ड। सरेंडर इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम कंप्लायंसेस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं सरेंडर क्यों करते हैं, सरेंडर इसलिए करते हैं क्योंकि काफी सारे कंप्लायंसेस उनके पेंडिंग होते हैं, काफी सारे उनके ऊपर पेनाल्टीज होती है, काफी सारे उनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, तो इससे बचने के लिए लोग सरेंडर करते हैं। लेकिन जो डीओज होते हैं वो एक्चुअली उसे काफी क्रॉस वेरीफाई करके ही वो डिसीजन वो फाइनल आउट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सरेंडर इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम कंप्लायंसेस, अंडरस्टैंड। So देखिए, just an obtaining a license is essential when starting a food business. Surrendering it is equally important upon closure, ठीक है। तो ये चीज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिर्के साइनिंग ऑफ once again. Thank you. Please like, share, and subscribe this video to understand this process completely to more peoples. And please like, share, and subscribe this video. Thank you so much.